काला सागर यूरोप और एशिया के बीच स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्देशीय समुद्र है। यह सागर प्राचीन काल से ही सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चर्चा में रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के बीच जोड़ने का कार्य करती है। काला सागर की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से 6 देशों से घिरा हुआ है और इसका संबंध भूमध्य सागर से भी है। काला सागर एक अंतर्देशीय समुद्र है जो 6 देशों से घिरा हुआ है: तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया। इसका क्षेत्रफल लगभग 4,36,000 वर्ग किलोमीटर है और औसतन गहराई करीब 1,253 मीटर तक पाई जाती है। काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए बोस्फोरस जलडमरू मध्य, मरमरा सागर और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य का सहारा लिया जाता है। काला सागर नाम के पीछे कई मान्यताएं हैं। प्राचीन नाविकों के अनुसार इसके पानी का रंग अधिक गहरा दिखाई देता था। यहाँ बार बार आने वाले तूफानों और खतरनाक मौसम के कारण इसे काला या फिर अंधकारमय कहा गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह नाम तुर्की भाषा और प्राचीन संस्कृतियों से आया है, जहाँ काला दिशा या संकट का प्राचीन प्रतीक माना जाता था। प्राचीन यूनानी सभ्यता में इसे पोंटस यूक्सिनस कहा जाता था। ग्रीक व्यापारी यहाँ से अनाज, धातु और दासों का व्यापार करते थे। रोमन साम्राज्य के समय यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। मध्यकाल में यह सागर सिल्क रूट, रेशम मार्ग का एक अहम हिस्सा बना, जहाँ से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार चलता था। 19वीं और 18वीं शताब्दी में रूस और ओटोमन साम्राज्य के बीच हुए युद्धों में काला सागर अपनी भूमिका बहुत बड़ी निभाता था। काला सागर की अनोखी विशेषता यह है कि इसका गहरा हिस्सा लगभग सतह से लगभग 150 से 200 मीटर नीचे के पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पाई जाती है। इसी कारण गहरे हिस्से में समुद्री जीवन बहुत कम है। केवल ऊपरी सतह पर ही मछलियाँ और अन्य जीव पनपते हैं। काला सागर आज भी कई देशों के लिए जीवन रेखा है। मत्स्य पालन यहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियाँ जैसे हेरिंग, स्टर्जन और इनकोवी पाई जाती है। पर्यटन तुर्की और बुल्गारिया के तट पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं। तेल और गैस संसाधन हाल के वर्षों में काला सागर के नीचे प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार भी खोजे गए। यह यूरोप और एशिया के बीच माल ढुलाई का अहम मार्ग भी है। काला सागर का महत्व केवल व्यापार और संसाधनों तक सीमित नहीं है। रूस के लिए यह समुद्र उसकी नौसैनिक शक्ति का केंद्र है। नाटो देशों के लिए यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है। तुर्की अपने बायोस्फोरस जलडमरू मध्य के कारण इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। आज काला सागर भू राजनीति का केंद्र बन चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध 2022 से अब तक में काला सागर की स्थिति चर्चा का विषय है। रूस में क्रीमिया प्रायद्वीप पर 2014 में कब्जा कर लिया, जिससे यह क्षेत्र और भी विवादित हो गया। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा और रूस के सेवास्तोपोल दोनों काला सागर पर स्थित हैं, जो युद्ध में रणनीतिक भूमिका निभाते हैं। काला सागर कई पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहा है। औद्योगिक कचरे और जहाज़ों से होने वाला प्रदूषण, मछलियों की संख्या तेजी से घट रही है। तेल और गैस की खोज से समुद्री पारिस्थितिकी पर खतरा मंडरा रहा है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान से समुद्री स्तर और जीव जंतुओं पर असर पड़ रहा है। काला सागर से सटे देश सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं। यहाँ ग्रीक, रोमन, बाइजेंटाइन और ओटोमन सभ्यता का प्रभाव देखा जा सकता है। लोकगीत, नृत्य और भोजन में समुद्र की झलक मिलती है। इस क्षेत्र की कई दंतकथाएं और कहानियाँ काला सागर से जुड़ी हैं। काला सागर का भविष्य 3 बातों पर निर्भर करेगा। एक है राजनीतिक स्थिरता, रूस और नाटो देशों के बीच प्रदूषण और अतिशोषण को रोकना, तेल, गैस और व्यापार के अवसरों को संतुलित उपयोग। काला सागर केवल एक जल निकाय नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामरिक धरोहर है। यह प्राचीन काल से आज तक एशिया और यूरोप के बीच सेतु की तरह कार्य कर रहा है। जहाँ यह विश्व के व्यापार और ऊर्जा का केंद्र है, वहीं राजनीतिक टकराव का भी गवाह है। आज आवश्यकता है कि काला सागर से जुड़े देश आपसी सहयोग और समझदारी से इसके संसाधनों और महत्व को संरक्षित करें,
तभी यह सागर आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, समृद्धि और संतुलन का प्रतीक बन सकेगा। मिलेंगे जल्दी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।